चुनाव का अंतिम चरण का मतदान कल हो जाएगा और पिछले 5 साल से लगातार एक आवाज़ ऐसी है जो विपरीत परिस्थितियों में भी बुलंद हो रही है। उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन लोग हैं और कितनी दमदार आवाज़ है, उसे अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी होती है। और अगर ऑन स्क्रीन भी कुछ गलत हो रहा होता है तो वो वहीं पर सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। जी हाँ, आप ठीक समझे, मैं राजीव त्यागी जी की बात कर रहा हूँ, हमारे बीच में। त्यागी जी, आपका स्वागत है यहाँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज बहुत ही कम आवाज़ें हैं जो सत्ता के खिलाफ बुलंद हो रही हैं, उसमें से एक आवाज़ आपकी भी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रजातंत्र की बेहतरी इसी बात में है कि सवाल उठने चाहिए और सवाल के जवाब मिलना चाहिए। निदा फाजली साहब ने बड़ा खूब कहा है, सवाल ही हयात है, सवाल ही कायनात है, सवाल ही जवाब है, सवाल इनकलाब है, जवाब मिले ना मिले सवाल पूछते रहिए। तो सवाल जो है उठने चाहिए, जब भी प्रजातंत्र बेहतर होगा। और दिक्कत ये है कि 2014 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने मैनिफेस्टो के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, किसान के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, नौजवान के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, सीमा पर हो रही शहादतों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, देश में महंगाई के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, महिला सुरक्षा पे कोई जवाब नहीं दिया। और हर सवाल को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने छद्म राष्ट्रवाद में और हिंदू मुस्लिम लड़ाई में उलझा करके रखना चाहती थी और उसमें वो क्या नाम उसके लगी रही 5 साल। कल साध्वी प्रज्ञा ने गॉडसे को देशभक्त बताया था और बीजेपी ने तुरंत उसका खंडन किया था, लेकिन एक बीजेपी के बड़े नेता ने फिर ये कहा है कि वो अपने बयान से ना मुकरें। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गॉडसे और गांधी दो एक विचारधारा हैं देश में। एक गांधी है जिसको हे राम और गांधी को कांग्रेस मानती है, और गांधी हमेशा भगवान राम की मर्यादाओं का पालन करते हुए हमेशा चलती रही। और देश में आज हमारी देश आज 5वें नंबर की बड़ी ताकतवर आर्थिक शक्ति है। दूसरी विचारधारा गॉडसे की विचारधारा है, वो गॉडसे जिन्होंने गांधी को मारा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी की मूर्ति गिरा सकते हैं, लेकिन आप किसी के विचार नहीं ख़त्म कर सकते। गांधी कभी ख़त्म नहीं होते हैं। गांधी पूरे विश्व के हैं, गांधी मानवता के हैं, गांधी प्रेम के हैं, गांधी सत्य के हैं, गांधी अहिंसा के हैं। दूसरी तरफ गॉडसे की विचारधारा है जिसको पोषण करने का काम आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। अगर आप इतने ही गांधी के फॉलोअर बनते हैं, याद करिए मोदी साहब गांधी जी के तरह चरखा चला कर दिखा रहे थे, तो ये छद्म है सब उनका। चरखा जो चलाया था उसका तकवा टूट गया मोदी जी का, और मोदी जी के धागे टूट गए हैं सारे। तो अगर वो धागे जोड़ना चाहते हैं तो साध्वी प्रज्ञा को बाहर का रास्ता दिखाएं, तब तो हम माने कि वो वाकई में गांधी को मानते हैं। 23 मई को आप सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर इस बार विपक्ष का दर्जा संवैधानिक रूप से लेके रहेंगे? देखिए, देश के किसानों ने कांग्रेस का साथ दिया, देश के नौजवानों ने कांग्रेस का साथ दिया, और हमें उम्मीद है कि 23 मई को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और एक बेहतर सरकार होगी जो देश के किसानों का, नौजवानों का भला करेगी। आखिरी सवाल, क्या सरकार यदि आपकी आती है तो क्या राफेल सहित आप वाड्रा जी की भी जांच कराएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार के किसी भी मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया। आप याद करिए, मनमोहन सिंह साहब की सरकार के दौरान FIR दर्ज हुई, लोगों को जेल भेजा गया, सरकार में रहते हुए जो मंत्री थे उनको जेल भेजा गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि राफेल लड़ाकू विमान जो कि 526 करोड़ का कांग्रेस पार्टी ला रही थी, वो 1611 करोड़ का कैसे हो गया? मंदिर की डेट और राफेल के रेट भारतीय जनता पार्टी को बताती नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में ये कहते हुए कि आखिरी एक लाइन का जवाब, क्या हम भारत सरकार के मंत्री से बात कर रहे हैं? देखिए, एक मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूँ, रहीमन नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। तो समय बलवान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।